Hello dear students, welcome to VPSC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you chapter second numerical. आज मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर सेकंड के numerical कराऊंगा बेटा। चैप्टर सेकंड आपका था तरल दाब। क्या था? तरल दाब। ठीक है, आपके चैप्टर फर्स्ट की जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपके वीणा पानी आपके स्कूल के ऐप वीणा पानी पे जो है कर दिया गया है। उसमें जो स्टडी मटेरियल है उसमें आप देखिएगा तो आप क्लास 11th के ग्रुप में देखेंगे तो उसमें आपको जो है इसका पूरा जो है चैप्टर फर्स्ट का पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आज हम लोग चैप्टर सेकंड के जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग थोड़ा आपको इसमें दो फॉर्मूले कराए गए थे। एक था P इज इक्वल टू एच रो जी। P इज इक्वल टू एच रो जी। P क्या था? दाब था। H हाइट थी। रो क्या था? घनत्व था। G क्या था बेटा? गुरुत्वीय त्वरण था। इसी में वायुमंडलीय दाब के टर्म में कराया था P इज इक्वल टू P0 प्लस H रो जी। ये भी एक फॉर्मूला था। एक था A2 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई F1। ये दो तीन फॉर्मूले थे इसमें, और ज़्यादा फॉर्मूले तो इस चैप्टर में है नहीं। क्वेश्चन भी बहुत कम है, 5-6 क्वेश्चन बस दिए गए आपकी बुक में। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, एक कील जिसके नुकीले सिरे का क्षेत्रफल 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर है पर 60 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है। कील के नुकीले सिरे पर दाब ज्ञात कीजिए। फिर से ध्यान देते क्वेश्चन, एक कील जिसके नुकीले सिरे का क्षेत्रफल 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर है पर 60 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है। कील के नुकीले सिरे पर दाब ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम लोग देखेंगे आपका जो एरिया दिया गया है, ए की वैल्यू जो दी गई है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है। यहाँ से आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.01 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। फोर्स आपको दिया गया 60 न्यूटन, तो आप 60 न्यूटन राइट कर लेंगे। उसके बाद आपको फॉर्मूला पता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपान एरिया, यानी दाब इज इक्वल टू होता है बल अपान क्षेत्रफल। ठीक है, दाब यानी बल की आपको वैल्यू 60 दी गई थी, क्षेत्रफल की जो वैल्यू है 0.1 इंटू 10⁻⁴। आपको पता है यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ये डबल जीरो बढ़ा दिया गया। ठीक है, ट्रिपल जीरो है ऊपर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻3। 3 जीरो है ना, 10⁻3 और 10⁻⁴ नीचे, ऊपर जाएगा 10⁻+4 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 3 और 7, यानी 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, यानी P इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁷ पास्कल आ जाएगा। फिर से एक बार ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन में कहा गया एक कील जिसके नुकीले सिरे का क्षेत्रफल 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 60 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है। कील के नुकीले सिरे पर दाब ज्ञात कीजिए। आपको एरिया दिया गया है और एरिया दिया गया है और फोर्स दिया गया है। आपको फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू होता है बेटा F बाई ए। क्या होता है? P इज इक्वल टू F बाई ए। फॉर्मूले में आपको रखना है, खटाक से आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी झील के पृष्ठ से 10 मीटर गहराई पर स्थित किसी तैराक का दाब ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन ध्यान देना है, किसी झील के पृष्ठ से 10 मीटर गहराई पर स्थित किसी तैराक का दाब ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में हाइट सीधा सीधा दी गई है, 10 मीटर दिया गया है। तो रो आपको घनत्व तो पता होना चाहिए। झील है तो झील में पानी ही होगा, तो जल का जो घनत्व होता है वो 10 की पावर कितना होता है? 3 होता है। 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, यानी जल का जो घनत्व होता है वो होता है 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू फिक्स होती है 10 इंटू यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से आपको पता है वायुमंडलीय दाब P की जो वैल्यू होती है, वायुमंडलीय दाब P0, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁵। ये वैल्यू कैसे आई थी हमने आपको बताया भी था। P इज इक्वल टू एच रो जी वाले फॉर्मूले से हमने आपको निकाल के भी बताया था कि ये वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ कहाँ से आती है। उसके बाद तैराक पर दाब आप निकालेंगे। आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, P इज इक्वल टू P0 प्लस एच रो जी। P इज इक्वल टू P0 प्लस एच रो जी। यहाँ से आप रखेंगे P0 की वैल्यू रखेंगे, H की वैल्यू आपको 10 दी ही गई है। ठीक है, रो की वैल्यू 10 की पावर 3 और G की वैल्यू 10 दी गई है। ये 3 है, ये 1 है, ये है। ठीक है, तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4 4 1 5 हो जाएगा। 10 की पावर टोटल कितनी होगी बेटा? 5 होगी। अब आप देखेंगे दोनों में 10 की पावर 5 क्या है? कॉमन है। दोनों में 10 की पावर 5 बेटा क्या है? कॉमन है। अगर आप यहाँ से 10 की पावर 5 कॉमन लेंगे तो 1.01 प्लस 1 बचेगा।
इसका मतलब आएगा 2.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। ठीक है, आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बेटा आपका, समुद्र तल पर वायुमंडल का घनत्व 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। यह मानते हुए कि ऊंचाई के साथ घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्ञात कीजिए कि वायुमंडल का विस्तार कितनी ऊंचाई तक होगा। ठीक है, यानी हमको इस क्वेश्चन में हमको हाइट निकालना है, यानी एच की वैल्यू निकालना है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। समुद्र तल पर वायुमंडल का घनत्व 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। यह मानते हुए कि ऊंचाई के साथ घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, ज्ञात कीजिए कि वायुमंडल का विस्तार कितनी ऊंचाई तक होगा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं गिवन दैट आपको वैल्यू दी गई है, रो की जो वैल्यू होती है 1.29 होती है। ठीक है, 29 होती क्या है, क्वेश्चन में आपको घनत्व तो ऑलरेडी दिया ही गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको जी की वैल्यू पता है 9.8 होती है, और वायुमंडलीय दाब जो होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 होता है। यहाँ से आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूले में रखेंगे P0 इज इक्वल टू, या P इज इक्वल टू भी लेते हैं, एच रो जी होता है। ठीक है, यहाँ से एच बराबर निकालेंगे, हो जाएगा P0 बाई रो जी। आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1.01 इंटू 10 की पावर 5 अपान रो की वैल्यू कितनी है बेटा 1.29, जी की वैल्यू 9.8। आप यहाँ पे रख के इसको इस वैल्यू को पूरे को सॉल्व करेंगे, आएगा 7989 मीटर, 7989 मीटर, या इसको हम लोग अप्रॉक्स में 8 किलोमीटर लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बेटा, 8 किलोमीटर रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको 3 क्वेश्चन कराए गए, तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। इससे रिलेटेड आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हों आप उनको सॉल्व करिए, जो भी ना हो उसको आप पूछिए। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडी।